नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डायबिटिक फूड के बारे में। तो नॉन हीलिंग वुंड के सीरीज में हम लोग कई टाइप के वुंड पढ़ रहे हैं, जिसमें डायबिटिक फूड एक मेन वुंड है। कैसे बनता है, कारण क्या होते हैं, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इन सब बातों पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। डायबिटिक फूड एक ऐसा अल्सर ऐसे पेशेंट में डेवलप होता है जिनको ब्लड शुगर लेवल काफी हाई होता है। क्यों होता है? तो जिनको ब्लड शुगर लेवल हाई होता है उनकी नर्व्स को नुकसान पहुंचता है। मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इस कंडीशन में होता क्या है कि पैरों में सेंसेशन थोड़ा कम हो जाता है, और कम सेंसेशन की वजह से पेशेंट को ये फील ही नहीं होता कि पैर में किसी वजह से चोट लग गई। या फिर बिस्तर पर लेटते टाइम अगर पैर का कोई हिस्सा बार बार किसी चीज से रगड़ रहा है या जूते अनकंफर्टेबल हैं, तो उन कंडीशंस में पैरों में घाव हो सकता है या कोई कांटा चुभ जाए। ये सब कारण हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर काफी ज्यादा ब्लड शुगर है तो उस केस में अगर कोई घाव डेवलप हो गया पैर में तो उसको डायबिटिक फूड कहते हैं, और ये आसानी से ठीक नहीं होता। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एम्पुटेशन की कंडीशन तक पहुंच जाता है, पैर काटना पड़ेगा डॉक्टर बोलता है। तो क्या कंडीशन है कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं? आपको ये बात पता होगी, शायद दुनिया को ये बात पता है कि किसी भी बीमारी में इलाज से अच्छा होता है कि अगर हम उसका बचाव कर सकें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हम बचा सके कि घाव बने ही ना, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनको हम बचाव रखें? तो पहली बात तो ये कि अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, नियंत्रित रखें। उसके लिए आप समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहें और जो भी दवाएं या जो भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने बताए हैं उनको ठीक से फॉलो करें, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। और अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके। दूसरी बात, जो आप शूज पहनते हैं, जो जूते या चप्पल आप पहनते हैं, कोशिश करें कि वो सॉफ्ट हो। उनका जो तला है, जो मतलब गद्दीदार हिस्सा है, वो काफी सॉफ्ट हो, ताकि जब आप उनको पहनकर चले तो वो कहीं पर पैर में चोट ना मारे। दूसरी बात, कई बार शूज तो काफी कंफर्टेबल होते हैं लेकिन पहनते टाइम ध्यान नहीं देते हैं, उसमें कोई कंकड़ या कुछ चुभने वाला पार्टिकल पड़ा हो, तो शूज पहनते टाइम कोशिश करें कि हम उसको ठीक से देख लें कि उसमें कुछ है तो नहीं। सैंडल या जो जनरल चप्पलें होती हैं जिनमें ऊपर से ब्लू कलर की वो आती हैं वॉशरूम में यूज होने वाली, कोशिश करें कि उनका यूज ना करें, क्योंकि उनमें चोट लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पैदल खूब चले ताकि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे, लेकिन नंगे पैर पैदल चलने से जरूर बचें। कई लोगों को लगता है कि नंगे पैर घास पर चलने पर या नंगे पैर सुबह सुबह चलने से काफी ज्यादा सेहत अच्छी रहती है। बात अच्छी है, ठीक हो भी सकता है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको एक खतरा रहता है कि अगर वो नंगे पैर चल रहे हैं तो उनके पैर में चुभ सकता है, कोई कंकड़ चुभ सकता है, कांटा चुभ सकता है, या कहीं पर टकरा जाए तो पैर में चोट आ सकती है। हल्की भी सी चोट अगर लग गई और ब्लड शुगर लेवल हाई है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी कि उसको ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नॉन हीलिंग वुंड में कन्वर्ट हो जाता है। वजन अपना कंट्रोल रखें। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तब भी, क्यों? क्योंकि पैर जो होते हैं वो प्रेशर पॉइंट होते हैं, पूरी बॉडी का प्रेशर पैरों पर पड़ता है, जिसकी वजह से घाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपना वजन नियंत्रित रखें। चलते टाइम विशेष ध्यान रखें कि किसी चीज को, कई लोगों में आदत होती है कि चलते टाइम किसी चीज में पैर मार दिया, किसी चीज में पैर मार दिया। कई बार ऐसा होता है कोई स्टोन पीस पड़ा होता है या कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होता है, उसमें पैर मार के चलते हैं। ये सब चीजें, छोटा सा मजाक आपके लिए हो सकता है बहुत थ्रेटनिंग प्रोसेस हो जाए। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अपने पैरों की नियमित देखभाल करें, अपने पैरों को साफ रखें। जिस बिस्तर पर आप आराम करते हैं कोशिश करें कि पैरों के नीचे एक तकिया लगाएं, ताकि वो मुलायम कुशन पर रहे, जिसमें नॉन हीलिंग वुंड डेवलप ही ना हो। और
अपनी बॉडी की देखभाल करें। डायबिटिक फूड के बारे में बात कर रहे हैं तो फूड के ही बारे में चर्चा है, लेकिन अगर पूरे शरीर में कहीं पर कोई घाव डायबिटीज की वजह से हो जाता है, डायबिटीज पेशेंट को हो जाता है, तो फिर उसको ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर किसी को हो गया है, अगर किसी को डायबिटिक फूट या नॉन हीलिंग वुंड ऐसा कोई हो गया है घाव जो काफी लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और अगर आपके जानने में या आपके कोई जान पहचान में किसी भी तरीके से कोई नॉन हीलिंग वुंड से सफरिंग पेशेंट है तो एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि हम आयुर्वेदिक सिस्टम में बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस हैं जिनसे डायबिटिक फूट या नॉन हीलिंग वुंड को क्योर किया जा सकता है। थैंक यू।